नमस्कार आज विश्लेषण को स्वागत। हिंदू शास्त्र अनुजाई आमे वर्तमान जो जुगरे रहुछु ना ताकू कली जुग कहा जाए। आश्चर्यर कथा हेउछि हजार हजार वर्ष पूर्वरु आमर प्राचीन ग्रंथगुड़िकरे एही जुग विषय रे बहुत किछि रोचक एवं एकदम सठिक भविष्यवाणी करा जायतिला। तेबे आसंतु आज आमे सेही प्राचीन तथ्यगुड़िक उपर टिके नजर पकाइबा जा आजिर समय सह आश्चर्यजनक भावे मेल खाउछि। शास्त्र अनुଯାयी कलिजुगर मोट आयुष हेउछि 4,32,000 वर्ष। आधुनिक गणना कहुछि जे एही जुग ख्रीष्टपूर्व 3102 रु आरंभ होइथिला, अर्थात वर्तमान सुद्धा मात्र 5,000 रु टिक्के अधिक वर्ष बीतीछि। भाबन्तु तो एते कम समय भितरे भी आमे देखुछु जे समस्या एवं नकारात्मकता तार चरम सीमारे पहुंची गलानी। प्रकृतरे देखिमाकु गले एही विशाल समय सीमार एक खूब छोट अंश ही आमे वर्तमान अतिबाहित करुछे। अच्छा, एही समय चक्र को टिके बुझिबा। मोट 4टी जुग रहिछि। प्रथमे सत्य जुग, जेउठी धर्म एवं सत्यर पूरा प्राधान्य थिला। तापरे आसिला त्रेता जुग, तापरे द्वापर जुग एवं शेषरे वर्तमानर एही अशांत कली जुग। गोटिए कथा लक्ष्य करिवे, प्रतिटी जुग बदलिबा सहित समाजरे नैतिकतार केमिति ह्रास घटिछि। एबे आसंतु सेही कटु सत्य उपर आलोचना करिबा, समाज एवं धर्मर किपरि पतन हेउछि। प्राचीन शास्त्रगुड़िकरे बहुत स्पष्ट भावे वर्णना करा जाइछि जे एमिति एक समय आसिबो जेबे मानव जाति निजर धार्मिक नियमगुड़िकु संपूर्ण भावे छाड़ीदेबे। आजिकाली आमे देखुछु ना समाजरे केमिति पाखंड बड़ी चलिछि। केवल टंका रोजगार करिबा ही नकली गुरुमानंकर एकमात्र लक्ष्य पालटिछि। लोके नैतिकता छाड़ी पैसा पछरे गोड़ाउछंती, आउ किछि नेता केवल साधारण जनतांकु शोषण करुछंती। सबुठु दुखर कथा हैला पारिवारिक संपर्क, विशेष करे स्वामी स्त्री एवं पिता पुत्रंक भितरे थिबा संपर्क केमिति दुर्बल होइजिबो ताहा मध्य आगरु भविष्यवाणी करा जायतिला। आउ एही विषयटी कलिजुगर सबुठारु बड़ पाखंडकु खूब चमत्कार भावे दर्शाउछि। टिके चिंता करंतु, एमिति एक समय आसिबो जेबे लोके विवाह किंबा बड़ बड़ उत्सवरे निजर सामाजिक प्रतिष्ठा देखाइबा पई हसी हसी लक्ष लक्ष टंका खर्च करिदेबे। हेले अन्यपटे निज पड़ोसी रे केही भोखिला सोइछि कि नहीं सेथिप्रति सामान्यतम खातिर भी करिबे नाही। एही जो विपरीत चित्र एहा मानविकतार केड़े बड़ पतनकु सूचाउछि बोली सहजरे अनुमेय। एबे आमे आलोचना करिबा आउ एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उपरे, ताहा हेला शारीरिक प्रभाव, अर्थात प्रकृति एवं आयुष्यर किपरि ह्रास घटुछि। जानिले आश्चर्य लागे जे शास्त्रगुड़िक बहु पूर्वरु अनुमान करिसारिथिले जे कलिजुगरे प्रकृति एक प्रकार विद्रोह करिबो। आमे तो निज आखिरे देखुछ ना, अदिनिया वर्षा, भयंकर खरा आउ दरकार बेले वर्षा न हेबा कारणरू फसल नष्ट हेबा। एसबु केमिति एक साधारण कथा होइगलानी। केवल सेतिकी नुहे, मनिषर आयुष भी द्रुत गतिरे कमिजिबो, मनिषर शरीर क्षुद्र हेबो आउ खूब कम बयसरे ही वार्धक्यर लक्षण देखादेबो बोली उल्लेख रहिछि। तबे एही सबु नैराश्यजनक कथारू टिके दूरेई एही जुगरे बंचिबार उपाय कौन आसंतु जानिबा। विशेष करी रावणंकर 3टी चेतावनीरू आमे बहुत किछि शिखि पारिबा। आमे समस्ते जाने जे रावण अहंकारी थिले, किंतु से जणे महाज्ञानी मध्य थिले। एही कठिन समयरे तिष्टि रहिबा पई तांकर 3टी मूल्यवान उपदेश रहिछि। प्रथम कथा हेला जे कोनोसी शुभ कार्यकु डेरी न करी संगे संगे करिदेबा उचित एवं खराब कार्यकु जेते संभव घुंचाइबा दरकार। द्वितीयरे निज शत्रुको केबे भी निजठारु छोट बा दुर्बल भाविबा उचित नुहे। आउ तृतीयटी सबुठु जरूरी, एही कलिजुगर छलनापूर्ण समयरे निजर गोपनीय कथा काहा आगरे खोलिबा उचित नुहे, से आमर जेते भी प्रिय होइथाउ ना काहींकी। एठारे गोटिए कथा उपरे टिके ध्यान दियंतु। रावणंकर एही स्वीकारोक्ति वास्तवरे अहंकार केते भयंकर परिणाम होई पारे ताहा दर्शाउछि। शेषरे से अनुभव करिथिले जे विपक्षरे थिबा सेही बानर सेनाकु साधारण भाविबा ही तांको जीवनर सबुठारु बड़ भूल थिला। एहा आम समस्तंक पाए एक बहुत बड़ शिक्षा जे अत्यधिक आत्मविश्वास आउ अहंकार ही मनिषर पतनर मूल कारण साजी थाए। एबे आसंतु जानिबा आमर एही वर्तमान जुग पई श्रीकृष्ण देइथिबा सेही 4टी विशेष समाधान विषयरे।
କଳିଯୁଗର ଏହି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି 4ଟି ନିୟମ ଆମ ପାଇଁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ସଦୃଶ। ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଲା ସର୍ବଦା ସତ୍ୟର ପଥରେ ରହିବା, କାରଣ ଏହି ଯୁଗରେ ସତ୍ୟ ଆଉ ଅସତ୍ୟ ଭିତରେ ଫରକ ବାରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବା ଦାନ କରିବା। ତୃତୀୟଟି ହେଲା ନିଜର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ନିୟମିତ ଧ୍ୟାନ ଆଉ ଜପ କରିବା। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ତଥା ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କଥାଟି ହେଉଛି କଠୋର ଆତ୍ମସଂଯମ ରକ୍ଷା କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ମନ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ କାମ କରିବ। ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣାଇଲେ ଯେ କେହି ବି ଏହି ଯୁଗର ଲୋଭ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ସହଜରେ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି। ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ପୂର୍ବାନୁମାନଗୁଡ଼ିକ ଯଦିଓ ଆଜିକାର ସମୟ ସହ ଏକଦମ ଖାପ ଖାଇଯାଉଛି, ତଥାପି ମନରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ନା, ଆମେ କ'ଣ ସତରେ କେବଳ ଏକ ଲିଖିତ ଭାଗ୍ୟର ଶିକାର? ନା ଆମର ସାମୂହିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ଆମର ମାନବିକତା ଆଉ ଆତ୍ମସଂଯମ ବଳରେ ଏହି ଅନ୍ଧକାରମୟ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆମେ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିପାରିବା? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ହୁଏତ ଆସନ୍ତା ସମୟ ହିଁ ଦେବ। ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ।